गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए देखें, पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर में जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, आप भी अपनी बुक में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आपको कॉलम रिमाइंड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो डेबिट पक्ष कहलाएगा, जिसको हम टीआर से शो करते हैं। ठीक है, और जो क्रेडिट पक्ष में जाएगा वो हमारा बाय पक्ष होगा और वो हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो ये जो कॉलम आएंगे वो डेबिट के लिए हैं और ये जो कॉलम आएंगे वो राइट हैंड साइड वाले क्रेडिट के लिए। डेबिट में हम 2 से शो करते हैं और क्रेडिट को हम बाय से शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखें, हरि, गोपाल और घनश्याम 3 साझेदार हैं जो 2:1:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। हरि, गोपाल और घनश्याम 3 साझेदार हैं तो वो 2:1:1 ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 2:1:1 में रेशो बांटते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट में लिख लेते हैं हरि, गोपाल और घनश्याम। हमको इनका क्या निकालना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। कैपिटल हमको दी है, हरि की दी है 28,800, गोपाल की दी है 19,200 और घनश्याम की दी है 14,400। इन सब पे हमको साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%, यानी 28,800, 19,200 और 14,400 का हमको क्या निकालना है, 5% इंटरेस्ट निकालना है। सभी पे 5% इंटरेस्ट निकलेगा, हरि, गोपाल और घनश्याम। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट निकाला तो 28,800 का जब हमने निकाला तो हमारा आया 1440, 1,440। फिर हमने 19,200 का 5% निकाला तो हमारा आया 960। 14,400 यानी 14,400 का 5% निकालेंगे इंटरेस्ट तो हमारा आएगा 720। इस प्रकार से इंटरेस्ट हो जाएगा। 5% निकालना है, कैसे निकालना है आपको बताया भी है और आपको आता भी है कि कैपिटल का 5/100 कर देंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे, हम इनका टोटल कर देंगे। 1,440, 960 और 720, तो ये हमारा टोटल आ गया 3,120। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ड्रॉइंग पर आरएन पर 5% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। अच्छा, आरएन पर ब्याज तो इसी में आएगा। आरएन पर ब्याज हमको दिया भी जाए और आरएन पर ब्याज निकाल कर भी दिया है तो हमको दिया गया है तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी वो निकाल कर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम सीधे उसको क्या कर देंगे, पुटअप करेंगे। तो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी निकाल के दिया है और उससे पहले देखें, पूर्व फर्म का लाभ 27,600, जो प्रॉफिट दिया वो कहाँ पर जाएगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से 27,600। पहले हम ये लिखेंगे, इसके बाद ही हम लिखेंगे ड्रॉइंग। तो हमको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट हमको दिया है हरि, गोपाल और घनश्याम का, निकाल के इंटरेस्ट दिया है हमको क्वेश्चन में 192, 240, 288। ठीक है,
इन सब का हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। टोटल कर दिया तो इसका अमाउंट बाहर गया 720 रुपये। क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि इतनी ही चीज़ें क्वेश्चन में हमको दिए। इंटरेस्ट निकाला हमने, तीनों साझेदारों का 5%, बाय बैलेंस बीडी हमको दिया था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमको दिया है, और अब हमको निकालना है बैलेंस। तो यहाँ से हमने टोटल किया, इनका टोटल करेंगे, और यहाँ पर 3120 है तो इनका टोटल कर देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 28,320। ये वाला टोटल हमारा आ जाएगा 28,320। ये हमारा यहाँ का टोटल। 28,320 में से 27,600 720 को यदि हमने प्लस किया तो हमारा टोटल आता है 28,320। 28,320 में से 3120 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 28,320 में से 3,120 को हमने माइनस किया तो हमारा कितना आएगा, 25,200। ये लिख दिया हमने। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हरि, गोपाल और घनश्याम तीनों में बटेगा 25,200, और फाइनल टोटल है हमारा 28,320। ठीक है। अब 25,200 जो आया है उनको क्या करना है, हमको ये जो रेशो हमने दिया था 2:1:1 में हमको क्या करना है, बांटना है। अब हम इसको कैसे बांटेंगे, देखिए ये जो दिया है हमको 2:1:1, ये 2, 1 और 1, तो इनका टोटल कितना हो गया, 4। यानी सबके बटे में क्या आ गया, 4, है ना। तो हरि का 2/4 और घनश्याम का, गोपाल का 1/4 और घनश्याम का भी 1/4 हमारा प्रॉफिट बटना है। तो ये 25,200 आया है, उसी का हम 2/4 निकालेंगे। 25,200 का ही हम 1/4 निकालेंगे, और उसी का अगला हम 1/4 निकाल लेंगे। ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये काटा हमने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीन 12, 0 0, 12,600। तो ये आ गया हमारा 12,600। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छीन 12, 0 0, फिर काट देंगे 2 छीन 12, 2 3 6, 0 0। तो इधर कितना आ गया, 6,300, 6,300। इनका यदि हमको आंसर की जांच करनी है, चेक करना है कि हमारा ये जो बटा है वो सही आया है कि नहीं आया है, जो हमने इनको रेशो में बांटा है, तो हम क्या करेंगे, इनका एक बार क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। ठीक है। टोटल लगा के चेक कर लेंगे कि हमने जो बांटा है उसका टोटल अमाउंट इतना ही है कि नहीं है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, सेम वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 10 भी। देखें, मीता और राधा एक फर्म में साझेदार हैं। उनकी पूंजी यानी उनकी कैपिटल मीता की 20,000 और राधा की 16,000 रुपये है। प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने के अधिकारी हैं, और उनकी पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमको 6%। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीता और राधा। ठीक है।
मीता और राधा। तो 20,000 और 16,000 का हमको कितने प्रतिशत निकालना है? 6%। ये 20,000 का 6% और 16,000 का 6% हमको निकालना है। ठीक है, तो 20,000 का 6% और 16,000 का 6% हमने निकाल लिया, तो हमारा आता है 20,000 का निकाला तो आएगा 1,200 और 16,000 का निकाला है तो आएगा 960। ठीक है, निकालने के बाद इनका हमने क्या कर दिया? टोटल कर दिया। तो टोटल किया 2160, 2,160 हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। इसी में आगे कंटिन्यू देखें। राधा प्रति माह 600 रुपये वेतन पाने की अधिकारी है राधा। तो टू सैलरी अकाउंट, ये हम अपनी सुविधा के लिए लिख ले रहे हैं। किसको मिल रही है? राधा को 600 रुपये प्रति माह। 1 मंथ का सैलरी कितना? 600। तो 12 मंथ का कितना? इंटू 12, 7,200। ठीक है, 600 1 मंथ का, तो 12 मंथ का कितना? 600 इंटू 12 किया तो हमारा आया 7,200। ठीक है, और वर्ष का लाभ बाय बैलेंस बीडी हमको दिया है 12,000 रुपये। अब 12,000 रुपये में से उधर का टोटल और इधर का टोटल किया हमने। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल 12,000 में से इधर का टोटल को क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। तो जब हमने 2160 और 7,200 को जोड़ दिया तो हमारा डेबिट का टोटल आता है 9,360। डेबिट का टोटल आता है 9,360 और क्रेडिट में हमको कितना दिया? 12,000। तो 12,000 में से 9,360 को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो 12,000 में से हमने 9,360 को लेस किया तो हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस 2,640। ये लिखा हमने। टू डेबिट में कम है तो बैलेंस डेबिट में ही आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीता और राधा। तो अब हमको क्या करना है? ये जो हमारा आया है 2,640, यदि इसमें हमने ऐड कर दिया तो इधर भी कितना हो गया? 12,000 और यहाँ भी आ गया आपका 12,000। अब हमको जो बैलेंस है उसको मीता और राधा में बांटना है। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, मीन्स क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा रेशो यदि नहीं दिया, यदि उनके बीच में साझेदारी अनुबंध किसी न किसी रूप में प्रॉफिट को लेके नहीं हो पाई होगी, तो यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि रेशो किस रेशो में बांटना है या कैपिटल के रेशो में बांटना है या रेशो जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था वैसे अगर नहीं दिया तो हम जो भी प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं? दोनों साझेदारों में इक्वल बांट देते हैं। जितने भी साझेदार होते हैं उनमें इक्वल बांट देते हैं। तो यदि हम राधा और मीता है तो 1:1, 1/2, 1/2। तो ये जो हमारा 2640 है उसको हम डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2। डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 1,320। तो एक का आ गया 1,320। नेक्स्ट का भी वही होगा 1,320। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो नंबर 11 में थोड़ा सा चेंज है, तो देखते हैं क्या चेंज है उसमें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करेंगे पहले। आ और बा दो साझेदार हैं जो 1 जनवरी 2017 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार हैं। उनकी पूंजी यानी उनकी कैपिटल है 3,500 और 2,000 रुपये। 31 जुलाई। अब देखेंगे कैपिटल तो दी है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया।
यानी इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको नहीं दिया। तो जब तक हमको साझेदारी संलेख के अधिनियम में अभाव में लागू होने वाले अधिनियम में हमने थ्योरी में पढ़ा था कि यदि हमको पूंजी दी है और पूंजी पर ब्याज की दर नहीं दी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। लेकिन यदि लोन दिया है और लोन पर ब्याज की दर, ऋण पर ब्याज की दर ना दी हो, लोन पर इंटरेस्ट की जो दर रेट होती है वो ना दी हो, तो भी हम कितने प्रतिशत निकालेंगे? 6% एनुअल, यानी वार्षिक, मासिक नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ऋण पर ब्याज की दर क्या है। तो ऋण पर ब्याज की दर क्या होती है? 6% वार्षिक, यानी एनुअल। यदि दिया हो या ना दिया हो फिर भी हमको 6% माइंड में सेट कर लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमको निकालनी है। लेकिन यदि कैपिटल दी और इंटरेस्ट निकालने नहीं बोला तो हम नहीं निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल तो दी है पर हमको इंटरेस्ट निकालने नहीं बोला, तो हम इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। 31 जुलाई 2017 को अन्य फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपए। तो शुरुआत कहाँ से होगी? टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ए ने फर्म को ऋण दिया है, कितना दिया है? 750। कब दिया है? 31 जुलाई। 31 जुलाई है, 1 जुलाई नहीं है, 31 जुलाई, यानी जुलाई खत्म हो चुका है तो जुलाई को हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो हम अगस्त से दिसंबर यदि काउंट करते हैं तो कुल हमारे 5 मंथ होते हैं, ठीक है। तो इंटू 5/12, 12 क्यों? क्योंकि मंथ का कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद अभी बात हुई थी कि इंटरेस्ट पर लोन जो है, लोन पे इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा? 6% एनुअल, 6/100। तो 750 गुणित 5/12 गुणित 6/100। इसको हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0 काट दिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 दूनी 4 कर दिया और डिवाइड बाय 75। तो 75/4, यदि हम डिवाइड 2 × 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा है? 75। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आ जाएगा 18। यहाँ पर हमने इनको कैलकुलेट किया तो हमारा आएगा 18.75। 18.75 इसको हमने कैलकुलेट किया तो आए। इसको हम रफ वर्क में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको बस बता रही हूँ। आप केवल इसका अमाउंट 750 5/12 गुणित 6/100 लिख के और इसको 18.75 कहीं पर आप कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये वाली स्थिति यहाँ पर ऐसी निर्मित नहीं होगी, ठीक है। रफ वर्क कहीं पर भी कर लेंगे। तो 18.75 आया और वर्ष का लाभ देके हमको कितना दिया है? 1350 बाय बैलेंस बीटी लिखेंगे 1350.75, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया। 1350.75 में से 18.75 को हम माइनस कर देते हैं। 1350.75 में से 18.75 को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 1332, ठीक है। ये आ गया हमारा 1332। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ कम है तो बैलेंस कहाँ पर आएगा? 2 में ही आएगा। तो 2 में आया यानी प्रॉफिट कौन कौन थे? ए और बी। ये 1332 को हमने इसमें यदि ऐड कर दिया तो हमारा यहाँ पर भी आएगा 1350.75 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1350.75, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, बट अभी हमें आंसर को बांटना है। हमें रेशो दिया है क्या? देखें, नहीं रेशो नहीं दिया,
पर लास्ट लाइन में हमको दिया है कि आप साझेदारों के मध्य लाभ हानि बांटे और अपनी विधि से संपन्न करें, यानी कोई भी समझौता नहीं हुआ साझेदारों के मध्य ब्याज व लाभ के संबंध में, कोई समझौता नहीं हुआ। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि यदि कोई भी समझौता नहीं हुआ है बिना बॉन्ड के, यदि हम साझेदारी कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा 1:1 में। तो 1332 मेरा फर्क है 1332 1:1 में अगर हमने बांटा तो 1/2 1/2। तो ये हमने बांटा 2 × 12 2 × 12 2 × 12, ये आ गया हमारा 6। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट दोनों साझेदारों में इक्वल बैठ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।